घर में मातम पसरा हुआ है, सन्नाटा पसरा है। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। हर कोई बदहवास है, परेशान है, और हो भी क्यों ना, घर की बेटी भी इस दुनिया से अलविदा जो हो गई है। दरअसल दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राउज IAS स्टडी सेंटर के बेसमेंट में अचानक पानी भरने के बाद उसमें डूबने से 2 छात्राओं और एक छात्र की मौत हो गई। मृतकों में यूपी के अंबेडकर नगर की रहने वाली श्रेया यादव भी शामिल हैं। जैसे ही उसकी मौत की खबर उसके घर पहुंची, बरसावा हाशिमपुर गांव में मातम छा गया। श्रेया के रिश्तेदार उसे भावी IAS के रूप में देख रहे थे, जो सपना अब हमेशा के लिए टूट गया। हमारे चाचा का फोन आया तो उन्होंने पूछा कि बात हुई थी या नहीं हुई थी। तो हमने बोला बात अभी नहीं हुई है। तो बोले पूछ के बताओ मम्मी से। मैंने पूछा, मम्मी बोली आज बात नहीं हुई है। तो उसके बाद उन्होंने उसके निवास स्थान पर गया। निवास स्थान के बाद कोचिंग के पास गए। कोचिंग के पास पता चला कि कुछ बच्चे जो है हॉस्पिटल में एडमिट है, इमरजेंसी वार्ड में रखा गया है। इमरजेंसी वार्ड में पता चला, हाँ, तो वहाँ पे नाम से पता चला कि यहाँ पे है। तो वहाँ से थोड़ा कंफर्मेशन मिला। उसके बाद से उन्होंने वहाँ जानने की कोशिश की कहाँ पे है। क्या बच्ची कितना पढ़ी थी? बच्ची ग्रेजुएशन की थी, BSc इन एग्रीकल्चर में। उसके बाद उसको UPSC की कोचिंग में एडमिशन दिलाया गया था। उसी दौरान उसको मदर इंडिया डेयरी में जॉब भी मिल रही थी, लेकिन हमने मना किया कि अभी जॉब मत करिए, आप UPSC कोचिंग करिए, अभी तुम्हारे पास पढ़ने का समय है, 2-3 साल UPSC के लिए दीजिए, उसके बाद जॉब तो पूरी लाइफ करना ही है। घर वालों का कहना है कि काफी उम्मीदों से अपनी भतीजी को IAS बनने के लिए दिल्ली भेजा था। वो राजेंद्र नगर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में इसकी तैयारी कर रही थी, लेकिन सिस्टम की नाकामी के चलते वो आज हमारे बीच नहीं है। इंस्टीट्यूट के जो मालिक हैं उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। प्रशासन शासन से ऐसे चलता रहेगा, ऐसे आप रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? अपना बच्चा बाहर कैसे भेजेगा पढ़ने के लिए? जैसे उसमें कोई लाइब्रेरियन नहीं था, उसमें इमरजेंसी डोर नहीं था, और ये कोचिंग की जिम्मेदारी होती है। अभी तक कोचिंग वालों का कोई हमारे पास कॉल नहीं आया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया, तो ये कैसे चलता रहेगा? जबकि दिल्ली में है कि आप बेसमेंट में कंस्ट्रक्शन नहीं करवा सकते हैं। ये प्रशासन कैसे बेसमेंट बनवा के उसमें कोचिंग भी चला रहे हैं? 3-3, 4-4 साल हो जा रहे हैं, प्रशासन को अभी कोई खबर ही नहीं है। वहीं श्रेया की मौत के बाद उनके गांव SDM भी पहुंचे। उन्होंने भी कहा कि बच्ची होनहार थी, तभी घर वालों ने बच्ची पर खर्च किया था। किस तरह की बच्ची थी वो, इसके बारे में क्या? मेधावी बच्ची थी, तभी तो UPSC की तैयारी करने के लिए राव कोचिंग में गए। क्योंकि इनका परिवार जो मुझे लगता है कि मध्यम वर्गीय परिवार है, जो बहुत मध्यम वर्गीय परिवार में जो मेधावी बच्चा होता है उसी पे लोग इन्वेस्ट करते हैं। और वो BSc AG थी KNI से, तो ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी लड़की रही होगी, मेधावी लड़की रही होगी। हालांकि अब पूरे मामले पर कहीं न कहीं राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस जहां BJP पर सवाल उठा रही है, तो वहीं BJP आम आदमी पार्टी पर। लेकिन अब बात करें तो पुलिस ने पूरे मामले पर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि कोचिंग के बेसमेंट में लाइब्रेरी थी, जिसमें अचानक पानी भरने की वजह से वहां पढ़ रहे छात्र अचानक डूब गए। इसमें से 3 लोगों को नहीं बचाया जा सका। इस मामले में दिल्ली सरकार ने मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन यकीनन कहीं न कहीं सवाल तो उठेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंबेडकर नगर से कार्तिकेय द्विवेदी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।